हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको पता है बीपीएससी 3.0 और स्टेट 2024 एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आज हम देखेंगे क्लास 11 का समाजशास्त्र चैप्टर 3 जो है आपके सामाजिक संस्थाओं को समझना। इससे जितने भी आपके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हो सकते हैं, आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना क्योंकि हो सकता है सवाल डायरेक्ट आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। और ऑलरेडी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इस चैप्टर में हमने शामिल करा है। तो हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीपीएससी 3.0 या स्टेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए 1000 प्लस क्वेश्चन आंसर और आसान भाषा में व्याख्या सहित दिया जा रहा है प्रैक्टिस सेट सिर्फ 151 में। साथ में आपको एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 और क्लास 12 का भी नोट्स आप ले सकते हैं सिर्फ 151 में। अगर आप इसका कॉम्बो लेते हो तो आपको 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलता है और साथ में आपको 251 में आपको सारे नोट्स मिल जाते हैं जो आपके सिलेबस को पूरा कवर करता है। साथ में आपको गाइड भी की जा सकती है कि आप पेपर का तैयारी करनी है, कैसे आप पेपर को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। कोई भी डाउट होता है आपके एग्ज़ाम रिलेटेड सारे हेल्प आपको दिया जाएगा। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं जो कि मेरा पर्सनल नंबर है। आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप अपनी कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है सोशियस शब्द किस भाषा से लिया गया है? जर्मन, लैटिन, ग्रीक या ऑप्शन डी है रोमन। तो याद रखिएगा ये सवाल बिहार स्टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सोशियस शब्द आपका लैटिन भाषा से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में कौन सा समाज के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इसके उल्लंघन पर कठोर दंड की आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन है सीमा शुल्क, विचारधाराएं अधिक या ऑप्शन डी है लोकगीत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। समाजशास्त्र किस पर केंद्रित है? तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि जो आपका समाजशास्त्र है, व्यक्तियों के बातचीत पर केंद्रित माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 4 है समाजीकरण का लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी किसने दिया? काफ़ी फेमस सिद्धांत है लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। आपको याद होना चाहिए कि किसके द्वारा दिया गया है। तो नाम रट्टा मार लीजिएगा चार्ल्स कूली का। ये सवाल ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि इस प्रैक्टिस सेट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं एनसीईआरटी से। क्वेश्चन 5 है समाजशास्त्र शब्द का निर्माण करने वाले शब्द कौन से हैं? मतलब समाजशास्त्र जिस शब्द से निर्माण हुआ है वो कौन से शब्द हैं? तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा सामाजिक और लोगों। समाज को किस रूप में देखा जाता है? पहला ऑप्शन है जाति और वर्ग, सामाजिक अस्थिकरण, सरल समाज या ऑप्शन डी है भागों की प्रणाली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। समाजशास्त्र के संस्थापक किसे माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। 100% यह सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि सोशियोलॉजी के संस्थापक जनक किसे माना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए अगस्त कम्ते को माना जाता है। मैंने हर एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी क्लास 11 थर्ड चैप्टर से जितना पॉसिबल हो सकता था मैंने हर एक क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में पढ़कर एनसीईआरटी को हर एक क्वेश्चन मैंने खुद से टाइप किए हुए हैं। तो एक भी क्वेश्चन आप स्किप मत करना क्योंकि एनसीईआरटी आपका मेन बेस होता है आपके एग्जाम का। और एनसीईआरटी से ही आपके क्वेश्चन बनाए जाते हैं आपके पेपर के लिए। अगर आप सीरियस हो अपने एग्जाम को लेकर तो बिल्कुल भी आप इसी तरह एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो। कोई भी अभी मौका टाइम पास मत करना क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी कम टाइम है। कभी भी आपका एग्ज़ाम का डेट डिक्लेयर किया जा सकता है। क्वेश्चन 8 है अगस्त कम्ते एक डैश समाजशास्त्री थे। तो याद रखिएगा एक फ्रेंच थे, मतलब ये फ्रेंच के रहने वाले थे अगस्त कम्ते। सामाजिक नियंत्रण समाज में डैश लाता है। तो सामाजिक नियंत्रण समाज में सामाजिक व्यवस्था लाता है।
क्वेश्चन 10 है, शहरी क्षेत्रों में मलिन बस्तियां क्या दर्शाती हैं? तो याद रखिएगा, जितना भी आप शहरी क्षेत्र देखते हो, तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या हो और सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पर निवास करते हो, तो वहाँ की जो बस्तियाँ होती हैं, काफ़ी ज़्यादा गंदगी होती हैं। तो उसको कहते हैं ऑप्शन बी, अधिक जनसंख्या और प्रवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विनियम और आधारित आर्थिक उद्यम की प्रणाली क्या कहलाती है? तो उसको हम पूंजीवाद कहते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 12 है, समाजशास्त्र शब्द किसने गढ़ा? ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र जो शब्द है वो किसने गढ़ा? तो एमिल दुर्खिम ने गढ़ा था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 13 है, समाजशास्त्र शब्द में सामाजिक शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, एक साथी। सामाजिक शब्द का एक अर्थ होता है एक साथी, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 14 है, डैश सामाजिक व्यवस्था के लिए अभिनेता का कार्यात्मक महत्व को क्या दर्शाता है? स्थिति, कार्रवाई, अधिक या ऑप्शन डी है भूमिका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, भूमिका। आर्थिक विनियम पर आधारित आर्थिक उद्यम की प्रणाली क्या कहलाती है? उसे हम पूंजीवाद कहते हैं। लोगो शब्द किस भाषा से लिया गया है? ये सवाल ऑलरेडी आपके बिहार स्टेट में पूछे गए थे कि लोगो शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो याद रखिएगा, ग्रीक वर्ड से, ग्रीक भाषा से लिया गया है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 17, आधुनिक समाज की एक विशेषता क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आधुनिक समाज जो आपका मॉडर्न सोशियोलॉजी है, जो मॉडर्न समाज है, वो शहरीकरण और कारखाना उत्पादन की एक विशेषता मानी जाती है। निम्नलिखित रिश्तेदारी शब्दों में कौन सा ये दर्शाता है कि पिता की बहनों को माँ की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है? उसे हम एमिटेट कहते हैं, ओंकुलेट कहते हैं, कुआरे कहते हैं या टेक्नोमी कहते हैं। तो इसे हम एमिटेट कहते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। आपने एनसीईआरटी में क्लास 11 में अगर आपने क्लास किया होगा तो आपको पता होगा। इतिहास का अध्ययन क्या है? तो इतिहास का अध्ययन हमारा अतीत है। इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास हम अपने बीते हुए कल को इतिहास कहते हैं। जैसे कि आपने 2 साल, 5 साल में क्या किया होगा, अपने स्कूल टाइम में क्या किया होगा, वो सब हमारे अतीत है, जिसे हम इतिहास के नाम से जानते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आप लोग के लिए डेली ऐसे ही और ज़्यादा मेहनत करने की और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने की। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन 20 है, कॉम्टे का जन्म कब हुआ था? ये सवाल ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा गया था कि कॉम्टे का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा, 1798 में उनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 है, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? काफ़ी एक फेमस पुस्तक है, जो आपके C.W. मिल्स के द्वारा लिखी गई थी। कॉम्टे का जन्म कहाँ पर हुआ था? काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि कॉम्टे का जन्म मोंटपेलियर में हुआ था। औद्योगिक क्रांति की विशेषता डैश थी? कि औद्योगिक क्रांति की विशेषता शहरों की ओर प्रवास करना, घड़ी के समय का उद्भव और खराब स्वच्छता और समय गंदगी, ये सारे आपके औद्योगिक क्रांति की विशेषता मानी जाती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि इसमें तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन डी आपका ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, जिसका मतलब होता है उपरोक्त में से सभी। सामान्य ज्ञान, ज्ञान का आधार डैश है? तो आपको पता होगा, सामान्य ज्ञान जो होता है आपके तर्कसंगत लॉजिकल थिंकिंग को हम सामान्य ज्ञान कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। समाजशास्त्र का डैश अध्ययन है, मतलब समाजशास्त्र में हम किसका अध्ययन करते हैं आपको ये बताना है। तो आपको पता होगा, मानव सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं हम समाजशास्त्र में। समाजों का वर्गीकरण किस पर आधारित था? पहला ऑप्शन है शहरीकरण, विकेंद्रीकरण, औद्योगिकरण या ऑप्शन डी है गैर औद्योगिकरण।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, औद्योगिकरण। क्वेश्चन 27, केंद्रीय भूमि सुधार समिति का स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1970 में केंद्रीय भूमि सुधार समिति की स्थापना की गई थी। इसे वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा। ये प्रेजेंट में सवाल आपके यूपी में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, मैक्रो सोशोलॉजी का अध्ययन है। तो आपको नाम से पता चल रहा है मैक्रो, ठीक है? मैक्रो जो होता है वो आपके बड़े समूह का होता है। अगर यहीं पे लिखा होता माइक्रो, तो माइक्रो आपका छोटे समूह का होता है। मैक्रो मतलब बड़ा और माइक्रो मतलब छोटा। आपने देखा होगा सिम, जो पहले आपकी मोबाइल की सिम आती थी वो मैक्रो आती थी, बड़ा आता था। लेकिन अब जो सिम आती है वो आपके माइक्रो होता है, जिसे आप माइक्रो सिम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, परिवार के अध्ययन के लिए स्थान, कार्य और लोग सूत्र प्रतिपादित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रेडरिक लेप्ले, ऑप्शन ए। सामान्य ज्ञान ज्ञान पर प्रश्न नेतृत्व करता है। जो आपके सामान्य ज्ञान होते हैं वो समाजशास्त्री ज्ञान का नेतृत्व करते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि किस सामाजिक दार्शनिक ने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी कहा था। इस सवाल ऑलरेडी आपके पेपर में पूछा गया था। याद रखिएगा, अगस्त्य कॉम्टे ने कहा था समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी। सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक किसने लिखी थी? तो जस्ट मैंने आपको बताया था, C.W. मिल्स ने लिखी थी। सामाजिक समस्याओं को एक दायरे में समझा जा सकता है। तो सामाजिक समस्याओं को समझने के लिए समाजशास्त्र को एक दायरे में हम समझ सकते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा और आप बताइए समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग पहली बार कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1839 वो दौर था जो पहली बार समाजशास्त्र का शब्द का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, धर्म माना गया है। धर्म जो होते हैं, जो आपका रिलीजन होता है, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, उसे क्या माना गया है? अपवित्र, एक विश्वास, पवित्र या ऑप्शन डी है कस्टम। तो याद रखिएगा, जो आपका धर्म है उसे पवित्र माना गया है, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे आप किसी भी धर्म से हो। क्वेश्चन नंबर 36 है, शक्ति का वैध रूप माना जाता है। पहला ऑप्शन है प्राधिकरण, राजनीतिक दल, कल्याणकारी राज्य या ऑप्शन डी है संप्रभुता। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, प्राधिकरण। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रकायवाद का मानना है कि सामाजिक संस्थाएं प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, समाज की जरूरतें। क्वेश्चन 38 है, दो व्यक्तियों के बीच सामाजिक रूप से स्वीकृत एवं अनुमोदित यौन मिलन को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है एक परिवार, विवाह, रिश्तेदारी या ऑप्शन डी है प्रजनन। जब दो व्यक्ति सामाजिक रूप से एक दूसरे को यौन मिलन को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है विवाह। जब दो व्यक्ति एक दूसरे से अनुमोदित होते हैं, उसे एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, उसे विवाह कहते हैं। और आज का शायद लास्ट क्वेश्चन हो सकता है। आपको बताना है कि साधारण या पूर्व आधुनिक समाजों में अधिकांश लोग लगे हुए थे। मतलब जो पूर्व आधुनिक समाज था उस टाइम अधिकांश लोग किस में लगे हुए थे? तो याद रखिएगा, कृषि उत्पादन में पहले के लोग काफ़ी ज़्यादा फोकस करते थे कृषि उत्पादन में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। तो ये रहा आपका टोटल 39 क्वेश्चन। आप अपना स्कोर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपने आउट ऑफ 39 आपका स्कोर क्या रहा। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास चैप्टर 3 के ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो सिर्फ आपको 251 जो आपके पॉकेट मनी डेली के पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक से काफ़ी कम रेट में दिया जा रहा है। अगर आप सीरियस हो पेपर को लेकर, फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर को क्लियर करना चाहते हो, कोई भी डाउट हो, आपको फुलफिल
आपको हेल्प की जाएगी। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो है आपका 6200964624। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।